मतलब इतना आँखों से आँसू निकले थे कि पूरे मतलब जो मेरा टी-शर्ट था वो भी भीग गया था और वो इतनी खुशी पता नहीं किस चीज़ की खुशी। हुँ। लेकिन वो बस एक ही बार हुआ फिर उसके बाद कभी ऐसा हुआ नहीं। हाँ, वो ऐसा हुआ हाँ। था कि चौथे शरीर को उस साधना की अवस्था में टच कर गई आप किसी प्रकार से। तो चौथे शरीर में जैसे ही ओह! प्रवेश हुआ तो वहाँ ओमकार का नाद सुनाई पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए वो अवस्था रही और आपको 5-7 मिनट के लिए ओमकार का हाँ, नाद हाँ, हाँ। स्पष्ट रूप से सुनाई दिया, एकदम स्पष्ट ही सुनाई पड़ता है। सुनाई दिया था। हाँ, वो बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल हाँ। टी, ची, पी कुछ नहीं रहता, पूरी तरह से स्पष्ट होता है। तो वो आपको हाँ। एकदम ऐसा सुनाई पड़ा होगा कि जैसे कोई बहुत ज़ोर से कहीं से गूंज चल रही है। हाँ, हाँ, सेम हाँ, ऐसे ही। हाँ, हाँ, तो ये बहुत हाँ। अच्छा अनुभव है और ये है कि वहाँ तो तक तो बस वहाँ तक तो क्या है कि साधना में कई बार ऐसा है कि किसी सहजता में अचानक वहाँ तक पहुँचना हो जाता है क्योंकि पिछले जन्मों की साधनाएँ ऑलरेडी हैं। पिछले जन्मों की साधनाओं के हुँ, कारण वहाँ तक पहुँचना सहजता से हो जाता है। हुँ। लेकिन अब ये है कि एक बार अब सिस्टमैटिक जैसे साधना होगी तो फिर ओमकार का नाद फिर कंटिन्यू सुनाई पड़ेगा। अब जैसे सारे और दूसरे स्पिरिचुअल गार्बेज बीच-बीच में भरे हुए हैं, वो क्लींजिंग होती जा रही है, होती जा रही है। हाँ, तो हाँ। जैसे-जैसे क्लींजिंग हो वो जाएगी बहुत तो फिर कुछ भरा था। हाँ, हाँ। वो जैसे ही साफ़ हो हाँ, जाएगा। मतलब वो तो बहुत वो तो बहुत कुछ भरा था। वो हुँ, कुछ मेरी बहन के द्वारा ही सब हुँ, अपने आप ही क्लियर होता चला गया और मुझे कोई डाउट भी नहीं आया। ना मुझे बहुत कुछ ऐसा हुआ, हुँ, हाय ऐसा, हाय वै जैसे वो आया था वैसे ही वो छूट भी गया आराम से। हुँ, 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 मैंने क्वेश्चन भी नहीं उठाए बहुत ज़्यादा, मतलब मन से उठे ही नहीं अपने आप, हुँ। तो ये तो फिर आप कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सौभाग्यशाली हैं कि स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत आसानी से निकल गया। हुँ, हाँ जी, और ये क्या कहते हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आप बताते हैं ना कि मन इतना शक्तिशाली है कि परमहंस ने काली खड़ी कर दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ भी जो व्यक्ति है, हुँ, उसने खुद को इतना बड़ा हिप्नोटाइज़ किया कि वो सब कुछ खड़ा कर लिया, तो हाँ, कोई कुछ भी खड़ा कर सकता है। हाँ। सेल्फ हाँ। हिप्नोटिज़्म बड़ी खतरनाक चीज़ है। हाँ जी, बड़ी अ, खतरनाक चीज़ है, वो हाँ। समझ में आ गई। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। और बस ये है कि अभी मैं साधना ये है कि कंटिन्यू नहीं है, आपके जो मेडिटेशंस हैं, जो भी ध्यान की जो विधियाँ हैं, हुँ, वो अभी रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, करती हूँ कुछ-कुछ। हुँ। और अक्टूबर में आना है, तो अगर हैपनिंग हुई तो शायद हमें मौका मिले आपके साथ। हाँ, अक्टूबर में हम कुछ ऐसी संभावना तलाश रहे हैं कि अक्टूबर में एक रिट्रीट हो जाए और हाँ, तो उसमें बहुत ही हाँ, अच्छा हो जाएगा। एनआरआईज़ काफ़ी आना चाह रहे हैं, तो उसमें भी आ जाएँगे। हाँ, ऐसा होगा तो बस आप इन्फॉर्म कर देना। हुँ, हुँ, हुँ। मैंने तो बोल दिया है कि मैंने सब कुछ कैंसल करके फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी यही है। हुँ, और दूसरा ये कि मैं अगर बैठती हूँ ना गुरुजी, तो मुझे कोई मतलब मन में कुछ क्वेश्चन है नहीं, हुँ, कुछ भी नहीं आता। और ये जैसे है ना 3D 5D, ये तो मैंने वीडियो में ही सुना है, मैंने तो आज तक इनके बारे में सुना ही नहीं कुछ भी। हुँ, हुँ, हुँ। 64D ये कुछ नहीं पता, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता इनके बारे में। हुँ, हुँ, हुँ। और मुझे ऐसा सुन के ये भी नहीं लगता कि मुझे पता करना है। बस हुँ, मैं, जैसा आप कहते हैं ना कि आपका फ्री विल होना चाहिए, तो बस मेरा ये है हुँ, कि मतलब फ्री विल है कि बस मुझे अब इस चीज़ में मुझे आना ही नहीं है मतलब। हुँ, 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 हुँ। अब मैं कहती हूँ अब मैं हो जाऊँ वो जो मर्ज़ी तेरी, अब वो भी नहीं कहती कि हाँ, मुझे डिसॉल्व होना है, मुझे ये होना है, क्योंकि आप कहते हो वो भी फिर एक तरह से वो हो गया मन का। हुँ, हुँ। हाँ, तो बस अभी यही है कि क्या करना है, कैसे करना है, बस वो नहीं पता। हुँ। बस जो हो रहा है उसे होने हुँ। दिया जाए, पता क्या करना है? जो हो रहा है उसे होने दिया जाए। अब हाँ, बस। सब अच्छे ठीक-ठीक ही हो रहा है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है ना? हाँ, बहुत सारी चीज़ें बस ड हाँ, मेरी हुँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, गुरुजी। जो बहुत सारे विकार हैं वो अपने आप जा रहे हैं। बहुत सारे विकार अपने आप जा रहे विकार हैं। तो है अभी मतलब गुरुजी। देखिए हाँ। वो वाले कम से कम गार्बेज तो जा रहे हैं ना? जो हाँ, गार्बेज एक है आपने वो कराते हैं ना जिसमें आप एक तकिया लेके, वो एक दिन अभी ज मैंने पूर्णिमा से 1 दिन पहले, हाँ, और मैं कैथारसिस और वो जिब्रेश करने के बाद मैं हाँ, और मैं क्या 4 साल हो गए, शायद 4 साल से मैं ऐसे नहीं रोई, मैं ऐसे रोई हूँ, मुझे हुँ, खुद नहीं पता, और वो रोना 1 घंटे बंद नहीं हुआ, बहुत मतलब अच्छा। चीख-चीख के। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, ये राइट क्लींजिंग और है। उससे पहले मेरे
हाँ, उससे पहले मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, और सुबह से ऐसा पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने वो किया और करने के बाद फिर बहुत रोई मैं, जब तक आया तब तक रोई। हुँ, हुँ, हुँ। और प्रश्न तो ऐसे कुछ है नहीं, क्योंकि आपके जो प्रश्नोत्तर वीडियो हैं, वो मेरे तो सारे प्रश्न जो मुझे नहीं पता था, उससे ज़्यादा प्रश्नों के उत्तर मुझे मिल गए। हुँ, हुँ। तो हाँ, लेकिन मेरी बेटी है जिसे उसको आपसे बात करनी है। मुझसे ज़्यादा उसे आपसे बात करनी थी। हुँ, करवा दीजिए हो अभी हाँ, है तो। हाँ। हाँ, है। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते बेटा, कैसी हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। हुँ, मेरे मन से जब से मैंने आपकी वीडियो सुननी मम्मा के साथ शुरू की है, हुँ, तब से मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, तो मेरे में ये क्वेश्चन है। हुँ, तो जब सुजाता थी, हुँ, उन्होंने से क्या सवाल पूछा जो उनको एक और मतलब जन्म लेना पड़ा अपनी 3 बॉडी के लिए? हुँ। ये प्रश्न सबके मन में आता है, लेकिन ये जो प्रश्न है, वो चूँकि सार्वजनिक नहीं किया जा सकता था, इसलिए उस प्रश्न के बारे में कभी किसी को नहीं बताया गया और उसे अभी तक हिडन रखा गया है और अभी वो हिडन ही रहेगा। उसको चूँकि वह सबके सामने नहीं रखा जा सकता, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसको हिडन अभी तक रखा गया है और आगे जब उसका समय आएगा तब अनफ़ोल्ड होगा, लेकिन अभी तो हिडन ही रहेगा। ओके। हुँ। आपको ये पता है आप कैसे गए? तो मतलब आपको ये पता है बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप बता रहे थे। हुँ। ये कौन-सी इंका सभ्यता है जो उसके अंदर रहती है? हाँ, ये पुरानी सभ्यता है जो कि साइंटिफिकली बहुत ग्रो कर चुकी थी। इतना ज़्यादा ग्रो कर चुकी थी कि उसके बाद उनको जो है कुछ काम फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं थी। मतलब ये कि कोई मशीन ऑपरेट करना है तो वो सिर्फ़ थिंक करके, सिर्फ़ विचार करके ही उसको ऑपरेट कर सकते थे, है ना? और ज़रा-सा इशारा करने से या विचार करने से ही वो मशीनें ऑपरेट हो जाती नहीं, तो फिर उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत ख़त्म हो गई। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी की ज़रूरत ख़त्म होने के कारण जो शरीर है वो बहुत कमज़ोर और बेकार होने लग गया ना। और उस समय उस ग्रोथ के चक्कर में जो उन्होंने जैसे अब ये अंधी दौड़ चल रही है ना, देखा होगा साउथ एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर देखा होगा ना कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत सारा ज़ॉम्बीज़। हाँ, और जो है बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, नदियों को पॉल्यूटेट किया जा रहा है, वाटर लेवल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है ना? तो हर तरीके से जो है नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ऐसे पहले भी हुआ और वो स्थिति आ गई कि उस समय जो गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उस गर्मी को झेल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने फिर जो है एक सभ्यता फिर से बनाई, बोले पानी के अंदर चलते हैं तो वहाँ धूप का इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और तब वो जो भी परिस्थितियाँ बनी थीं कि जो गैसेस हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको वहाँ जा कर के नई सभ्यता विकसित करनी पड़ी, इंका सभ्यता। और वह जो है बरमूडा ट्रायंगल के भीतर है। और वो हाँ, वो तो वो सभ्यता हुँ। तो वो मतलब एरोप्लेन और बोट और ये सब क्यों खींचते हैं? उनका ये कहना है कि ये हमारा ज़ोन है, यहाँ पर जो है कोई एंटर ना करे। उनके वो क्योंकि वहाँ से वो एनर्जीज़ लेते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की बात होती है ना कि हवा से ही सब पैदा कर लेना है। जो फूड है और बाकी चीज़ें हैं, वो स्काई से और हवा से और इससे ऐसे ही पैदा कर लिए जाते हैं ना, नैनो नैनो टेक्नोलॉजी की जो हाइपोथेसिस है। हमारे पास तो हाइपोथेसिस है, लेकिन उनके पास में वो प्रैक्टिकली वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उससे आगे की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो उनको जो है अच्छा। फूड फूड ग्रेन ग्रेन वगैरह जो है ना वो ग्रो नहीं करना पड़ता है, एग्रीकल्चर नहीं करना पड़ता है उनको, है ना? तो वो सिर्फ़ हवा से डायरेक्ट वो चीज़ें पैदा कर लेते हैं, जो चीज़ें उन्हें चाहिए क्योंकि वो इंग्रीडिएंट्स जो भी उन्हें चाहिए होते हैं, वो इंग्रीडिएंट्स कॉस्मोस से सीधे लेकर के और वहीं प्रिपेयर कर लेते हैं और हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा वो हो जाता है, ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी है। तो उनको जो है वो स्काई और वो सारी चीज़ें वहाँ चाहिए होती है फ्री। तो वहाँ पर यदि कुछ भी ऐसा जाएगा तो उनको सिस्टम चूँकि वहाँ लगे हुए हैं, तो वो सिस्टम जो है उनको फिर एक अलग दिशा में ले जा कर के उनको अलग से डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
अच्छा, हुँ। तो वो जब खींच लेते हैं बोट को तो जब कोई नीचे जाके वहाँ पे देखता है, ना ऐसी कोई इनका सभ्यता होती है, ना किसी चीज़ का पीस मिलता है, ना इंसान का, ना बोट का। नहीं एक्चुअली वहाँ से जो गया कोई लौट के कभी आया नहीं ना। हाँ, नहीं आया। हुँ। तो तो वहाँ वो की ले लेते हैं इन्फॉर्मेशन क्या उनको? हाँ, उनकी इन्फॉर्मेशंस हमें मिल नहीं सकती और उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि वो विज़िबिलिटी यदि वो चाहेंगे तो दिखेगा ना। हम अपनी इन क्षमताओं से उन्हें देख नहीं सकते हैं। उन्होंने ऐसी तरंगे छोड़ रखी हैं कि हम उनको किसी कैमरे से और किसी से उसको उनको उनकी सभ्यता को पकड़ नहीं सकते। तो मतलब वो मतलब सामने ही है, वो कहीं धरती के अंदर नहीं है। हाँ, वो पानी के अंदर हैं। उस समुद्र के अंदर में उन्होंने अपने ग्लास हाउसेस उस प्रकार के बनाए हुए हैं, स्पेशल ग्लासेस के, जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और सब कुछ है और वहाँ उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट की हुई है। और वो स्पेसशिप वो कभी-कभी देखने आते हैं क्या बाहर? वो हाँ। कैसी स्पेसशिप में आते हैं? हाँ, वो स्पेसशिप जो है वो कभी-कभी बाहर देखने आते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, ये लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, इनके इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, ऐसे देखने के लिए आते हैं ना। और वो भी अपनी इम्यूनिटी को ग्रो करना चाहते हैं। वो बाकी चीज़ों में आगे हो गए हैं लेकिन वो अपनी इम्यूनिटी को ग्रो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास वह चीज़ मिस हो गई है ना कि नेचर के साथ में रहना पड़ेगा और नेचर के साथ में रहते-रहते इम्यूनिटी ग्रो होगी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकली की जा सकती है लेकिन राइट इम्यूनिटी जो है मतलब एक वो वाली इम्यूनिटी अलग है, एक राइट इम्यूनिटी और वह जो है नेचर के साथ ही ग्रो हो सकती है। बहुत सारी हमारी जो क्षमताएँ हैं फिज़िकल जो हमारी क्षमताएँ हैं, वह नेचर के साथ ही ग्रो होगी। तो यह वो मरे कैसे नहीं? तो वो नेचर के साथ थे और वो इंसान जैसे दिखते हैं क्या? हाँ, इंसान जैसे ही दिखते हैं लेकिन अब वो चूँकि इम्यूनिटी ग्रो हो गई तो थोड़े उनका रूप बिगड़ गया है, उतने सुंदर नहीं रह गए हैं और थोड़े अटपटे-सा फिगर हो गया है उनका। नॉर्मल अच्छा, नॉर्मल बीइंग जैसे नहीं रह गए हैं वो, थोड़े एबनॉर्मल हो गए हैं ना। आपने ये कैसे देखा? ये जब साधना में हम बहुत गहरे जाते हैं ना, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। जब भी आप इस साधना में गहरे जाओगे ना, तो आपको सारे जो है विज़न्स आने लगेंगे, अलग-अलग जगहों के। और मेरे मन में ये भी क्वेश्चन है हुँ, कि ये आपसे जब से सुना है, हुँ। ये मतलब मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ कि मतलब ये परमात्मा असली है, नकली, हम सब हैं, कोई नहीं है, नेचर है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हुँ। परमात्मा है परमात्मा हम जो है ना, एक इंडिविजुअल के रूप में परमात्मा को देखना चाहते हैं और परमात्मा इंडिविजुअल नहीं हो सकता ना। हेलो? इंडिविजुअल मतलब अ, इंडिविजुअल हाँ, मतलब जैसे जैसे हम हैं ना ये मम्मी है, ये पापा है, ये फलाना है, तो ऐसे हम परमात्मा को देखना चाहते हैं ना, कि परमात्मा भी कोई है जो कहीं रहता है, थोड़ा बड़ा होगा, उसके हाथ होंगे, पैर होंगे, कुछ ऐसा होगा, बात करता होगा, देखता होगा, है ना? जैसा हम अपने तरीके से परमात्मा को समझने की कोशिश करते हैं ना, हमारी ये जो परिकल्पना होती है कि परमात्मा ऐसा होगा। परमात्मा बात करता है, चलता है, फिरता है, कहीं रहता है, ऐसा दिखता होगा, ऐसा होगा, है ना? फिगर उसका ऐसा होगा। तो ये सब इस तरीके से हम परमात्मा को देखना चाहते हैं जैसा हम हमारी प्रैक्टिस है मन की। और परमात्मा का अर्थ ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा अलग से कोई इंडिविजुअल कुछ है और वो परमात्मा है। परमात्मा का अर्थ होता है एवरीथिंग, सब कुछ जो है परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। तो उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है तो मतलब वो एक द लॉ है, वो एक नियम है और वो नियम जो है काम कर रहा है और वो परमात्मा है। मतलब सारा क्रिएशन उसी से ही है, द लॉ से है। वो खुद क्रिएट हो रहा है। जो कुछ है, ये क्रिएशन ही तो है ना, चाहे पेड़ है क्रिएशन है, आदमी है क्रिएशन है, चींटी है क्रिएशन है, धरती है क्रिएशन है, सूरज है क्रिएशन है, पत्थर है क्रिएशन है, सब कुछ क्रिएशन है ना। तो ये क्रिएशन है तो हाँ, वो क्रिएशन ही परमात्मा है, अलग से परमात्मा नहीं है। एवरीथिंग इज़ गॉड का मतलब ये है कि वो सब सब क्रिएशन तो एक ही है ना, क्रिएटर एक ही है।
तो क्रिएटर एक है ये बोल के भी हम थोड़ा सा गलतफहमी पैदा कर लेते हैं। वो क्रिएटर ही जो है खुद को क्रिएट कर रहा है, उसका उसका खुद का क्रिएशन है। वो क्रिएटर जो है अलग से कहीं कोई चीज़ ला रहा है और ऐसा कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो उसका एक डांस है, उसके डांस से ये क्रिएशन हो रहा है। और उस डांस को जो है, और उस डांस को ही जो है हम जो है ना जब इसमें केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं, क्वांटम थ्योरी आती है। तो क्वांटम थ्योरी का मतलब है कि सब वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी है, एनर्जी के फॉर्म है ना ये सब कुछ। जो भी क्रिएशन है एनर्जी का फॉर्म है। जो कुछ भी एनर्जी, एनर्जी एटम्स। ही तो है ना। हाँ, सब जो कुछ भी दिख रहा है हमें, सब एनर्जी के फॉर्म है ये। और एनर्जी जो है कैसे फॉर्म हो रही है? वाइब्रेट होके फॉर्म हो रही है। एक वाइब्रेट होके तो ही तो फॉर्म मतलब हो ये रही है। सच ये सच नहीं है कि एंड ये सच नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है हम्म जिसने ये सब क्रिएट किया है हम्म और हम उनके अंश हैं। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है, वो नहीं है। ऐसा नहीं है। वो पॉइंट ऑफ लाइट मतलब हम उसको जो है ना वो छोटा कर लिया ना हमने, कि वो एक पॉइंट है। परमात्मा का मतलब है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब एवरीथिंग। एवरीथिंग परमात्मा ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। क्योंकि सब वो वह जो है एनर्जी के रूप में खुद को क्रिएट कर रहा है और एनर्जी से फिर बाकी क्रिएशन कर रहा है। तो वो कर रहा है का ऐसा लगता है कि कोई है और कर रहा है। तो ये हमारी लैंग्वेज जो है ना बहुत वीक लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में हम उस चीज़ को कन्वे नहीं कर पाते हैं कि कोई है और कर रहा है। नहीं, सब हो रहा है, कोई कर नहीं रहा है, हो रहा है। हो रहा है का अर्थ होता है द लॉ। उसमें कोई करने वाला नहीं है और फिर भी सब हो रहा है। तो द लॉ के तहत ये हो रहा है। एक नियमबद्धता है, उस नियम के और तहत हो रहा है वह सब। और यह चीज़ धीरे धीरे और साधना में, जैसे जैसे साधना बढ़ेगी ना, मेडिटेशन में जाओगे तो धीरे 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 वो इंटेलिजेंस अपने आप ग्रो होता चला जाएगा और धीरे धीरे सब सारी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती चली जाएंगी। क्योंकि अब जो समझने की कोशिश आपको कर रहा है वह मन कर रहा है ना। तो मन की अपनी लिमिटेशंस हैं। जो हमारा माइंड है ना उसकी लिमिटेशंस हैं। वो एक लिमिट से ज़्यादा नहीं समझ सकता। वो एवरीथिंग नहीं समझ सकता है। वो बहुत कम चीज़ों को समझ पाता है। आपको हम्म आपको लगता है कि मतलब एक यूनिवर्स ही है कि मल्टी यूनिवर्स है? आपने कभी मतलब अर्थ से बाहर जाके देखा है कि एक अर्थ है, 100 अर्थ है, सन है, मल्टी यूनिवर्स है? और हम्म। मतलब वो मल्टी यूनिवर्स में किस में है, ऐसा कुछ? ये साधना में जैसे ही हम गहरे जाते हैं तो हमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। और किसी को भी होते हैं, बहुत सारे साधकों को होते हैं, हजारों साधकों, लाखों साधकों को होते हैं। आपको भी कभी होंगे, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होंगे। मतलब ये बॉडी यहीं रहेगी और हमारी जो कॉजल बॉडी है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो एनर्जी से बना हुआ है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उससे हम बाहर निकल के कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। एस्ट्रल ट्रैवल कहते हैं उसको। उस एस्ट्रल ट्रैवल के द्वारा हम सारा कुछ देख सकते हैं। और यह सब जो है बहुत ईज़ी है। कुछ बहुत कठिन चीज़ या बहुत ऐसी चीज़ नहीं है। बहुत ही आसानी से हो जाता है साधना में। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और आसानी से जा कर के घूम फिर करके हमारी उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है ना। लाइट ईयर्स, जैसे वो लाइट की स्पीड होती है ना 3 लैक्स हाँ। माइल्स पर सेकेंड, वैसे उससे भी ज़्यादा स्पीड से हम जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वो तो बहुत छोटी स्पीड है। हम लाइट की स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड से जा सकते हैं। लाइट की स्पीड बहुत कम होती है। हम उससे जो है करोड़ों गुना ज़्यादा स्पीड से जो है हम जा सकते हैं कहीं भी। तो सारा कुछ हम देख सकते हैं। और हम्म मैं ध्यान और साधना करती हूँ हम्म कभी कभी। लेकिन मतलब जब भी मैं बैठती हूँ तो जब भी मैं कभी कभी तो ऐसे ही बैठ जाती हूँ, सांस लेती हूँ, कभी ओम कर लेती हूँ। हम्म लेकिन कभी कभी मैं डीप बैठती हूँ हम्म तो मैं जब ध्यान लगाती हूँ तो मतलब मुझे थोड़े चक्कर आने लगते हैं क्योंकि वो बहुत डीप होता है। हम्म मुझे ना एकदम से अभी कुछ दिनों पहले मैं कर रही थी हम्म
तो मतलब बहुत अंधेरा दिखा, बिल्कुल एकदम से बिल्कुल अंधेरा हो गया, मतलब अंधेरा था लेकिन बिल्कुल डार्क हो गया। और फिर एकदम से मतलब एक लाइट स्पार्क होने लगी बीच में, जहाँ पे नाक से ऊपर आईब्रोज के बीच में से लाइट स्पार्क होने लगी। फिर एकदम से मतलब वो ऐसे जैसे आप किसी बलून को फोड़ते हो और कोई कलर का वो स्प्लैश निकलता है ना, वैसे ही ऐसे मतलब कोई ऐसे मैजेंटा या डार्क पिंक कलर का स्प्लैश निकला और फिर वो ऐसे पर्पल कलर में चेंज हो गया, लेकिन फिर वो एकदम से ही बंद हो गया और फिर वो मुझे पूरे मेडिटेशन में मतलब ध्यान की साधना में वापस नहीं दिखा। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उस डार्कनेस को डिवाइन डार्कनेस हम कहते हैं ना, उसका नाम हम कहते हैं डिवाइन डार्कनेस। और वो जो डार्कनेस है फिर उसमें उसकी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होने लगती हैं और वो सारा क्रिएशन जो है, क्रिएशन के जो इनिशियल फॉर्म्स है वो दिखने लगते हैं कि वो डिवाइन डार्कनेस से सारी सृष्टि बनी है। ये सारा जो क्रिएशन है ना, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये अर्थ और ये पेड़ और पौधे और तितली और पत्थर और पक्षी और एवरीथिंग उस डिवाइन डार्कनेस का ही क्रिएशन है। तो क्रिएशन की इनिशियल स्टेज हमें वहाँ पे दिखने लगती हैं जब हम साधना की डीप साधना में हम जाते हैं। तो वैसा कुछ दिखा और उसमें जो सिक्स्थ सेंस है वह जागृत होने लगता है और आज्ञा चक्र पर एक्टिवेशन हो गया। वो आज्ञा चक्र जो है एक्टिवेट हो गया उस दिन। तो ये बहुत अच्छा अनुभव है और साधना में डरने की ज़रूरत नहीं है कि डीप में जा रहे हैं, चक्कर भी आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चक्कर आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। उस समय ज़्यादा से ज़्यादा ये किया जा सकता है कि लेट जाओ, शवासन होता है ना, शवासन में लेट जाओ, सीधे सीधे लेट जाओ आंखें बंद करके और जो हो रहा है उसे होने दो। ऐसा लगता है मैं पीछे गिर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है बैठना जरूरी, इसलिए मैं बैठी रहती हूँ। हाँ नहीं, बैठना ज़रूरी नहीं है। यदि वहाँ कुछ ऐसी स्टेज आ जाती है तो हम लेट भी सकते हैं, पीछे की ओर लेट जाएं और अच्छे से लेट करके जो जैसा हो रहा है उसे होने दिया जाए। उसको हमें समझने की कोशिश नहीं करना है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसको समझने की कोशिश नहीं करना है, एनालाइज नहीं करना है, मैनिपुलेट नहीं करना है ना, उसको कैटेगराइज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जो हो रहा है और अपने आप जाना जा रहा है। बिल्कुल उसमें इंटरफियर करना ही नहीं है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट रिएक्ट, कुछ भी नहीं करना है और जो हो रहा है उसे होने देना है। और बीच शुक्रिया गुरुजी सब बताने के लिए। ठीक है बेटा। मैं 11 साल की हूँ, मेरा नाम निर्विका दियोल है और मैं आयरलैंड में हूँ। बहुत अच्छा बेटा, साधना कंटिन्यू रखो और दोबारा कभी कोई क्वेश्चंस उठते हैं तो फिर हम दोबारा चर्चा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, खुश रहिए। गुरुजी मैं निर्विका का इसका डैडी बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। एक्चुअली मैंने भी अलग से मैसेज अपने नंबर से मैसेज कर रखा है आपको। आपने बोला था 18 तारीख के बाद रिट्रीट खत्म होगा। तो अभी मेरी वाइफ के फोन से फोन किया है तो मैं अलग से सोच रहा हूँ नहीं जरूरत नहीं है, इसी से बात कर लेंगे। आपको डिस्टर्ब करने के लिए बहुत बहुत सॉरी। बताइए। मेरा भी एक दो क्वेश्चन थे छोटे छोटे। एक्चुअली मेरे 3-4 क्वेश्चन थे, उनके जवाब तो मुझे मिल गए। मैं काफी दिन से आपको सुन रहा हूँ। और गुरुजी अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले लगभग 11-12 साल पहले से स्पिरिचुअलिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे मैं सामाजिक लोग होते हैं ऐसा था मैं। तो अचानक से जैसे कुछ बीज पड़ा हो अंदर और अचानक से लगभग 12 साल पहले लगभग होगा, एक फुटा मेरा अचानक से इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो गया। तो जैसे इंटरेस्ट हुआ मैंने यूट्यूब पे मैंने गुरुओं को सुनने लगा, काफी लोगों को सुनने लगा। तो सुनते सुनते मुझे फिर मैं ओशो पे आया। मैं बहुत दिन तक मतलब ओशो के अलावा और बाकी लोगों का मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन ओशो पे आके ओशो की जो वाणी थी, ओशो का जो था, मुझे एकदम समझ आ जाता था डायरेक्ट। मैंने काफी ओशो को सुना। ओशो को सुनते सुनते मतलब बहुत सारी क्लियरिटी हुई। पहले मैं अलग अलग चीजें समझता था, बहुत ज्यादा क्लियरिटी आई। उसके बाद मैं विपस्सना मेडिटेशन भी 2 बार कर चुका हूँ।
वो विपश्यना अभी 2 साल पहले आयरलैंड आए, एक बार इंडिया में करा था, एक बार आयरलैंड में भी आके करा इधर। तो मेरा क्या है, जब भी विपश्यना करता हूँ या अच्छी साधना में कंटिन्यूअस रहता हूँ तो एक लगभग पीक आ जाती है। मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी स्टेट में हूँ। मुझे नहीं पता एक्चुअली, लेकिन मुझे फील होता है ऐसा। लेकिन जैसे सामाजिक कार्यों में कभी इधर चले गए, साधना छूट जाती है कई बार, बीच में नहीं कर पाते और कुछ आलस भी आ जाता है। तो फिर मुझे लगता है फिर मैं डाउन हो गया, मतलब फिर नॉर्मल हो गया, मुझे फिर ऐसे ही गुस्सा सा आने लगा और फिर ऐसे ही होने लगा। तो मैं काफी दिन से एक गुरु की तलाश में था। मैं सर्च कर रहा था ऐसा किसको गुरु बनाऊं, मैंने अभी तक कोई गुरु तो बनाया नहीं ऐसा। तो अचानक से आप मेरे सामने प्रकट हुए, मतलब किसी की वजह से किसी ने भेजा ऐसा, मैं आपका वीडियो देखने लगा तो फिर मैंने आपको मैसेज किया था। तो अभी गुरु जी, अभी मैं इस एक तो मेरा क्वेश्चन ये है कि साधना को मैं कंटिन्यूअस, ताकि मैं आगे की तरफ बढ़ता रहूं, फिर से डाउनफॉल ना आए, इसके लिए मैं थोड़ा सा क्या गाइडेंस रहेगा मेरे लिए। और दूसरा, जैसे मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए जैसे गुरु का आशीर्वाद हमेशा शिष्यों के साथ रहता है, ऐसे मुझे कोई क्वेरी हो, मैं कुछ परेशानी में हूं, तो मैं आपसे कैसे टच में रहूं, और आपका रिट्रीट में या कुछ आना चाहूं तो कैसे आऊं, तो ये चीजों पे थोड़ा सा बताइए आप। पहली बात तो ये है कि साधना को कंटिन्यू रखना है। कन्वर्सेशंस भी आपको प्रेरित करते हैं साधना से जुड़े रहने के लिए, और कन्वर्सेशन को सुनना ही अपने आप में साधना है। पहली बात तो यह है। और विधियाँ हमने बहुत सारी दी हुई हैं, विधियों की प्रैक्टिस में लगे रहें। और रहा सवाल रिट्रीट में आने का, तो रिट्रीट हम अब ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं समय समय पर, और ग्रुप्स बनाए हुए हैं, तो उन ग्रुप्स के लिंक आपको कुछ मिल गए होंगे या फिर मिल जाएंगे, आप मैसेज करेंगे तो उसमें फिर मैसेज आएगा और आप आ सकते हैं रिट्रीट में। तो रिट्रीट में आने के बाद में कुछ अलग ही चेंज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड तभी होती हैं जब आप रिट्रीट में आते हैं, सत्संग में आते हैं, सानिध्य में रहते हैं। सानिध्य में रहने पर बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, और एक अलग ही किस्म की का पुश मिलेगा, अलग ही ग्रोथ होगी, क्योंकि रिट्रीट में जो आता है वो लौट के नहीं जा सकता, लौटेगा कोई दूसरा ही व्यक्ति। जो आता है वो नहीं लौट पाता। वो जब वो वापस जाता है तो उसके आस-पड़ोस और पहचान वाले लोग, परिवार वाले लोग, वो महसूस कर पाते हैं कि ये तो कोई और ही व्यक्ति आया है, इसकी क्वालिटीज़ पूरी चेंज हो चुकी हैं। तो ये रिट्रीट जो है सिर्फ़ दिखावे की रिट्रीट नहीं है, ये रिट्रीट ऐसी होती है कि जिसमें पूरी तरह से चेंज होकर जाते हैं। तो उसमें जब भी आपका संयोग बने तो आप आइए, और रिट्रीट समय-समय पे ऑर्गेनाइज़ होती रहेगी, उसमें आप शामिल होइए। बस यही है कि जितना लंबा समय आप रिट्रीट में रहेंगे उतना ज़्यादा बात बन पाएगी। रिट्रीट हमारी, जैसे हाँ, गुरु जी, 1-1 महीने की रिट्रीट भी पे होती है आने, ना, मंथ के हिसाब से रिट्रीट होती है। अच्छा अच्छा, तो फिर जैसा एक्चुअली हो हमारा उसमें बुक 7 डेज़ का जो है वो उसमें स्लॉट देंगे हम। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, इस प्रकार से रह सकते हैं। तो 7 और 1 दिन अपना जो है आने-जाने वालों के लिए रहेगा, तो मतलब 7 दिन, 15 दिन, और 15 दिन के बाद में 23 दिन, इस प्रकार से होगा। हुँ। चलिए गुरु जी, हमने टिकट दिवाली के टाइम पे बुक किया हुआ है, एक्चुअली काफी दिन पहले करना पड़ता है, तो हाँ। हमारा दिवाली के टाइम के आसपास कहीं कुछ रिट्रीट का अरेंजमेंट है क्या ऐसा? हाँ, उस समय तो ऑर्गेनाइज़ रहेगी अक्टूबर, उसके बाद में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पे, हाँ, इन 4 महीनों में रिट्रीट्स रहेंगी। और हो सकता है फिर उधर मार्च में हम शायद यूएसए में रखेंगे रिट्रीट, अच्छा, एक्चुअली यूएसए और हम कनाडा में। 28 अक्टूबर को पहुंचेंगे, तो आई थिंक अक्टूबर वाली निकल जाएगी हमको। हम नवंबर स्टार्टिंग में 28 अक्टूबर को पहुंच रहे हैं उधर, तो शायद मुश्किल है। हाँ, तो अब उस समय जैसा भी स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी तो हमने कोई डेट्स डिसाइड नहीं करी हैं। उस समय जैसी हैपनिंग होगी, जैसी उपलब्धता रहेगी, वैसे रिट्रीट जो है ऑर्गेनाइज़ हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ हमें लेनी पड़ती है ना, हायर करनी पड़ती हैं प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद में रिट्रीट ऑर्गेनाइज़ ओके, होती है। हाँ, हाँ।
ओके गुरुजी, अगर हो सके तो हमारी आने की बहुत इच्छा है। हम एक्चुअली यूरोप से जाते हैं, हम तीनों, मेरी वाइफ और बेटी, हम तीनों आना चाहते हैं। तो हो सके तो दिवाली 1 तारीख की है, तो ऐसा 1 नवंबर की है, हो सके तो नवंबर में अगर हो जाए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, अगर हो सके तो जस्ट ट्राई करना आप, आपकी तरह ऐसा। वो तो अब उस समय जैसी हैपनिंग होगी होगी, है ना? उसके बारे में अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। उस समय क्या सिचुएशंस बनती है, कैसी हैपनिंग्स होती हैं, उस आधार पे ही होगा। ठीक है गुरुजी, ठीक है। बस आप साधना कंटिन्यू रखें। हाँ। ओके, साधना तो मैं, हाँ, कंटिन्यू हो पाने में कभी-कभी ब्रेक होता है, वैसे ट्राई करता हूँ कंटिन्यू करने का। हाँ, ये है कि अब और वीक में 1-2 दिन 3 दिन कभी मिस हो भी गए, यदि बहुत वर्किंग पर्सन है, बिज़ी हैं, तो ठीक है। बाकी दिन उसको मैनेज कर लेना चाहिए। फिर अपना वीकेंड्स को थोड़ा साधना बढ़ा देनी चाहिए। इस प्रकार से, क्योंकि उसको प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा ना। साधना जब तक प्रायोरिटी पे नहीं आएगी, बात बनेगी नहीं। इनिशियली तो ठीक है, धीरे-धीरे उसको प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा। जब टॉप प्रायोरिटी साधना होती है, तभी मुक्ति संभव है। तो अभी से ही साधना को धीरे-धीरे ग्रो करना पड़ेगा और उसके लिए समय को एडजस्ट करना पड़ेगा। हम बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं ना ज़िंदगी में, तो साधना को क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। यदि टॉप प्रायोरिटी हमारी साधना होगी, तो हम उसको बराबर उसके लिए समय निकाल लेंगे। सबके पास वही 24 घंटे ही होते हैं ना। समय के भीतर जी रहे हैं, समय के इल्यूज़न को हम जी रहे हैं, तो समय के इल्यूज़न में वही 24 घंटे होते हैं। और वही वीक होता है, वही मंथ होता है, सबके पास वैसा ही होता है। सवाल ये है कि किसकी प्रायोरिटी कैसी है? तो प्रायोरिटी किसी की टॉप प्रायोरिटी है, तो वो अपने आप साधना के लिए समय निकाल ही लेगा। तो अपनी हाँ, अपनी प्रायोरिटी को बस ठीक करना है। अपने आप को जाँचना है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी में आ रहा है कि नहीं? उसमें वह ग्रोथ होनी चाहिए, वही पात्रता है। पात्रता का विकास जैसे-जैसे होगा, तो वैसे हमें उसके नतीजे और फल मिलने लगेगा। ठीक है गुरुजी, मैं ट्राई करूँगा। और कभी-कभी अगर मन में कुछ संशय है, तो आपसे टॉक करना है, तो ऐसा आपको मैसेज करके या कहीं कुछ ऐसा नहीं, आपको हाँ। डिस्टर्ब नहीं करेंगे जल्दी, अगर हाँ, कुछ हाँ। लगे तो ऐसा कर हाँ, हाँ, आप मैसेज कर दिया कीजिए, तो फिर जैसे-जैसे अनुकूलता होती है, हम कॉल बैक कर लेते हैं। अच्छा, गुरुजी एक क्वेश्चन और था। कभी-कभी मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने कई बार देखा है ओशो के आश्रम में, अभी तो कुछ अलग गुरुजी हैं, तो एक वो बिल्ला सा माथे पे लगाते हैं और उन्हें शक्तिपात सा कुछ देते हैं और वो काँपने लगते हैं और 2-3 लोग उन्हें पकड़ते हैं, तो वो क्या होता है? ऐसा मैंने सद्गुरु वासुदेव जग्गी को भी देखा है, वो अंगूठा लगाते हैं तो पर्सन रोने लगता है और ऐसा, मतलब एक पावर सी कुछ जाती है, वो क्या होता है? वो मुझे वो समझ नहीं हाँ, आया। आज्ञा चक्र में ऊर्जाएँ दी जाती हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा तो ऐसा है कि कुछ कुछ जगह सही होता है और कुछ जगह गलत भी होता है। कुछ जगह वो एक बिज़नेस और मार्केटिंग जैसा भी हो गया है। उसमें उन्हीं के लोग बैठते हैं और वो लोग वैसी एक्टिंग्स करने लग जाते हैं, ऐसा भी होने लगा है। इससे लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो यह देख लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा गड़बड़ी स्पिरिचुअल इंडस्ट्री में हो रही है। इंडस्ट्री जैसा हो गया है ना, एक इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई है। एक वास्तविक अध्यात्म है और एक वास्तविक अध्यात्म के अलावा पैरेलली जो है, वो एक इंडस्ट्री भी खड़ी हो गई है, जिसे हम स्पिरिचुअल इंडस्ट्री कहते हैं, जहाँ पे स्पिरिचुअल गार्बेज परोसा जाता है और उस गार्बेज के चक्कर में लोग फँसते रहते हैं। तो वहाँ बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बिलो 10% ही सही होगा और अबव 90% जो है वह इसी प्रकार की स्पिरिचुअल गार्बेज और ऐसी रॉन्ग एक्टिविटीज़ जो हैं, वो होती हैं। और शक्तिपात जो है, हाँ, शक्तिपात एक्चुअली ऐसा किया नहीं जा सकता है। वो एक हैपनिंग के तहत होता है, शक्तिपात किया नहीं जाता है। हाँ, आज्ञा चक्र पर थोड़ी एनर्जीज़ जो हैं वो दी जाती हैं और सक्षम सद्गुरु जो है वहाँ पर कुछ करता है, जो कि जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो परिभाषा क्या है। अब तो ऐसा है कि कुछ लोगों ने अपने नाम ही सद्गुरु रख छोड़े हैं, तो ऐसे शब्द भी अब ऐसे करप्ट होने लगे हैं। इन शब्दों का उपयोग कैसे करें? है ना? तो ये बड़ी गड़बड़ सी स्थितियाँ हो गई हैं। तो साधकों को बहुत सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि जो आध्यात्मिक प्रेरणा से ज़्यादा स्पिरिचुअल गार्बेज अवेलेबल है। 99% स्पिरिचुअल गार्बेज अवेलेबल है और आध्यात्मिक प्रेरणा बहुत कम उपलब्ध है। तो बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है साधक को, क्योंकि स्पिरिचुअल गार्बेज के चक्कर में पड़ गया, तो उसकी साधना जो है व्यर्थ हो जाएगी, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। नहीं, यस गुरुजी।
गुरुजी, मुझे मिल गया क्वेश्चन का आंसर, मैं कंटिन्यू रखूंगा। 1 मिनट, ये मेरी वाइफ और कुछ हाँ, बात मेरा करना चाह क्वेश्चन रही रह है। गया। हाँ तो एक प्रश्न है बस गुरुजी। हाँ जी। मुझे ना हर समय जैसे ये फोरहेड के बीच में और टॉप ऑफ द हेड, मतलब सर के बिल्कुल ऊपर जहाँ काग कहते हैं ना, हाँ, वहां पे मतलब वो पार्ट में हर समय मतलब वो सुन्न रहता है, और फोरहेड के बीच में भी हर समय खिंचाव रहता है, कभी वाइब्रेशन होगी कभी खिंचाव, लेकिन नीचे कहीं कोई भी फीलिंग नहीं है, मतलब हार्ट चक्र की शुद्धि। लेकिन ये दो ही जगह हैं जहाँ पे मतलब मुझे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन रहती है। अगर कोई भजन चलेगा या कोई मंत्र चलेगा तो वो बहुत और ज्यादा जोर जोर से वो फीलिंग होनी शुरू हो जाती है, और वो ध्यान अपने आप वहां चला जाता है। बहुत अच्छा है हाँ, ये दोनों चक्र आपके जो है ना एक्टिवेट हो चुके हैं और वहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन ये जो है नई नई विधियाँ भी और दी हैं, इसमें आप देखिएगा जो चक्रास जी, के लिए जो है ना वो आपको काम करना पड़ेगा। अभी एक विधि और आ जाएगी चक्रा प्यूरिफिकेशन के लिए, अच्छा, 1-2 दिन में आ जाएगी, तो वो विधि भी आप करते चलिए। शिवोहम ध्यान भी बहुत अच्छा है, क्लिनजिंग वगैरह करते चलिए। बाकी चक्रों की भी क्लिनजिंग ज़रूरी है, तो क्लिनजिंग वाली सारी विधियों को अच्छा, अप्लाई करते चलें, तो बाकी चक्रास में भी एक्टिवेशन वगैरह होना चालू हो जाएगा, उनकी क्लिनजिंग हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ये चक्र जो है और परिशुद्ध हो रहे हैं और ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। बहुत अच्छा है ये। तो मतलब ऐसा नहीं है कि नीचे से चक्र वो कहीं कोई भी चक्र पे स्टार्ट हो सकता है। मैं सोचती हाँ, हूँ कि हाँ। नीचे से मुझे कोई फीलिंग नहीं, वो कहीं पे भी। कहीं से भी हो सकता है, क्योंकि पिछले जन्मों की साधनाएँ भी तो हैं। पिछले जन्मों की साधनाएँ भी तो हाँ, हैं। हाँ, तो ये कहीं से भी हो सकता है, लेकिन नीचे के चक्रों की शुद्धि भी ज़रूरी है, इसलिए वो सारी विधियाँ हमने दी हुई हैं, तो उन विधियों को भी अप्लाई करते चलें। हाँ, और शिवोहम ध्यान और एक चक्रा संतुलन ध्यान है, वो मैंने किया है, 2-3 बार किया है, हाँ, जो आपने किया हुआ है इसमें। हाँ, तो और एक मतलब एक क्या है, वो पीछे ना मतलब स्पाइन में बिल्कुल नाभि के पीछे बहुत दिनों तक 6-7 महीने तक जैसे कुछ अटक गया हो वहां पे, कुछ हाँ। फंस गया हो वहां पे, लेकिन वो अब नहीं है। हाँ, जब से वो नहीं है तब से फोरहेड और ये ऊपर जो है, जैसे इस समय आपसे बात कर रही हूँ, इस समय भी यहाँ वाइब्रेशन है, हाँ, हो हाँ। रही है, मतलब 24 घंटे ही होती है। बहुत बढ़िया। और अगर अगर कोई नेगेटिव टॉक हो तो भी होती है, तो भी बढ़ने लगती है। नेगेटिव भी होगा तो फिर वो नेगेटिव बाहर है, भीतर तो पॉजिटिव है ना। तो पॉजिटिव चीज़ें अपने अच्छा, वो भीतर वाली पॉजिटिविटी वो जागृत हो जाएगी। नेगेटिव को देखकर भी तो हमें जो है साक्षी भाव में रहना है, समता भाव में रहना है और जानते रहना है। तो अंततः तो ये है कि नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ बचता नहीं है। हर हर घटना जो है वो हमारे लिए तो वो ध्यान और साधना को ग्रो करने वाली ही होगी ना। हम समता के भाव में आ जाएँगे। और जैसे गुरु, हाँ। हाँ जी, और जैसे आप बताते हैं कि ध्यान विधियां, कि हर एक ध्यान विधि को एक बार करो तो पता चलेगा कि कौन सी आपको मतलब आपके ऊपर काम कर रही है। तो हर विधि को एक बार जरूर अप्लाई करना चाहिए, जितनी भी आपने करवाई हाँ, है। एक बार क्या 2-2 3-3 बार अप्लाई करना चाहिए। कई बार क्या है कि हम अच्छा, अच्छी अच्छा, भावदशा में नहीं है तो उसको ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो 2-2 अच्छा। 3-3 बार सबको अप्लाई कर लेना चाहिए, तो फिर उसमें फिर चयन करने में आसानी होगी कि अब कौन-सी विधि हमारे लिए अनुकूल है। ये हो सकता है कि अच्छा। किसी के लिए 7-8 विधियाँ अनुकूल हों, तो 7-8 विधियों को कभी क्रम से करता चले जैसे-जैसे उसकी अनुकूलता बनती जाती है। और भी बहुत सारे लोगों ने प्रश्न पूछा है, गुरुजी मुझे रोना बहुत आता है, मतलब किसी की भी आंख में आंसू आया तो एकदम रोना आ जाता है, चाहे वो कोई सीन हो बाहर, मतलब कोई टीवी में हो या ऐसे कि कोई सामने से बात करके अपना कुछ दुख बता के, तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है, मतलब तो ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी रोना आता है उस आलम्बन को धन्यवाद दीजिए और रो लीजिए। रोना बहुत अच्छा है साधना के लिए। रोना एक बहुत शानदार क्लींजिंग है, बहुत शानदार क्लींजिंग है। और रोने को तो कभी भी रोकना नहीं हाँ, चाहिए। जब भी आए तो फूट-फूट के रोना चाहिए, लंबा रोना चाहिए। जब तक रोना निकलता है तब तक रोना चाहिए। बिलख-बिलख के रोना चाहिए। आधा-अधूरा नहीं रोना चाहिए, बिलख-बिलख के रोना चाहिए। जाके बिस्तर पे पड़ जाओ, हाथ-पैर पटक-पटक के रो, बिलख-बिलख के रो। उससे बहुत शानदार क्लींजिंग हाँ, होती जब है। से आपने जब से बताया तब से तो मुझे लगता है कि हाँ, ये क्लींजिंग हो रही है, रोना अच्छी चीज है, रोना हुँ। आता है तो अच्छा है। हाँ, हाँ। बस धन्यवाद गुरुजी, यही पूछना था मुझे। हाँ जी, ठीक है। गुरु गुरुजी, एक छोटा सा और क्वेश्चन फिर हम रखेंगे। हाँ, हाँ। एक्चुअली
इनके क्वेश्चन पे मुझे याद आ गया, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ मेरा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे बहुत ज्यादा वो होता है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र ऐसा लगता है एक दूसरे से इंटरलिंक है, मिला हुआ है। जैसे आज्ञा चक्र सामने की तरफ होता है और उसी में मिडिल से ऊपर की तरफ सहस्त्रार चक्र पे और पहला चक्र, फर्स्ट चक्र, ये 3 चक्र पे, पहले चक्र पे बहुत वाइब्रेशन होता है, बस बीच के चक्र पे मुझे इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये 3 वही ज्यादा, जब भी मैं ध्यान में बैठता हूँ तो सबसे पहले आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र पे फुल वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब बहुत फोर्स पड़ता है उन पे। ये नीचे वाले चक्र पे, बाकी वालों पे नहीं होता। तो हाँ, वो ऐसा क्या होता है, नीचे वाला चक्र जो है वहाँ से ऊर्जाएं उठती हैं, उत्प्रेरित होती हैं और कुंड के साथ से होकर के उस सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ऊपर चली जाती हैं। तो फिर जो ऊपर के 2 चक्र हैं वहाँ पर होता है। एक्चुअली तो सारे चक्र ही इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो बीच बीच में थोड़े ब्लॉकेज होते हैं तो ब्लॉकेज क्लियर हो जाते हैं, है ना। जैसा सुरुचि जी का वो ब्लॉकेज क्लियर हो गया, सुषुम्ना नाड़ी में ब्लॉकेज था, वो क्लियर हो गया तो अब जो है वो दोनों चक्र प्रॉपर एक्टिवेट हो गए। तो आपके इसमें ब्लॉकेज नहीं है तो फिर वो अपना सहस्त्रार और आज्ञा चक्र जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब भी कुंडलिनी जागरण भी होगा तो उसमें जो है दोनों चक्रों पर जो है बहुत अच्छे से सारा कुछ फील होता है ना। तो दोनों चक्र एक साथ उस पर फील होता है। तो ये सब इंटरलिंक ही है, कोई ऐसा नहीं है, ये लिंक ही रहते हैं, अलग अलग नहीं है, सब लिंक ही हैं। अब वो बस एक के बाद दूसरा, दूसरी बाद तीसरा, ऐसे होता चला जाता है। तो बाकी जो चक्रा मेडिटेशन हमने बताया है वो सारे मेडिटेशन आप साथ में करते चलें, ताकि बीच के चक्रों की कुछ अशुद्धियाँ हैं तो वो क्लियर हो जाएँ। बीच के चक्रों की अशुद्धियाँ भी क्लियर होना ज़रूरी है। यस गुरुजी, यस। हाँ जी। ओके, थैंक यू गुरुजी, अभी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। गुरुजी वो लिंक सेंड कर देंगे, वो ग्रुप जो आप बता रहे हैं वो ग्रुप में आप हाँ, आप ऐड हो व्हाट्सएप पे जाते मैसेज डालिए, हम आपको तुरंत लिंक भेज देंगे। हाँ, सारे नंबरों से डाल दीजिए, दोनों तीनों जो भी नंबर हो आपके, तो सब पे हम लिंक भेज देते हैं। ठीक है गुरुजी, मैं भी डाल देता हूँ। मेरा नाम भी पुष्पिंदर सिंह है, मैंने अपने नंबर से मैसेज किया था। हाँ तो जी, हाँ। अभी फोन करना नहीं है, अभी हो गई बात। अब हाँ, बस वो आप ठीक, मैसेज डाल दीजिए, हम वो ग्रुप्स के आपको लिंक भेज देते हैं। ठीक है गुरु। अच्छा जी, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, हाँ, मंगल हो, बाय। मंगल हो, कल्याण हो।